दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में। फाइनली यूपीपीसीएस प्री 2024 का एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है और एग्ज़ाम के दिन हमने पेपर का एनालिसिस भी किया था और किस लेवल का इस बार पेपर था। अब तक का सबसे टफ पेपर देखा जाए तो यूपीपीसीएस प्री 2024 का था। आप छात्रों ने कमेंट के माध्यम से बताया भी और पेपर का जो लेवल था, तो पेपर देने वाले ही जानते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। हवाई बातों पर बात नहीं करेंगे और आप हज़ारों छात्रों के सर्वे पे आधार पर ये कट ऑफ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद प्रयागराज में रहता हूँ और यहाँ के छात्रों के बात करने पर, उनसे सारी चीज़ों को पता करने पर एग्जैक्ट जो कट ऑफ निकल के आ रही है उस पर हम विश्लेषण करेंगे। तो फिलहाल आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप सभी छात्रों के लिए, आप सभी के लिए एक जरूरी जानकारी। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपके पास क्वालिटी कंटेंट स्टडी मटेरियल होने चाहिए और आर जिसमें कि सर्वाधिक पद इस बार आए हैं और अंतिम समय अपनी तैयारियों को और धारदार बनाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। और आप सभी के लिए देखिए यहाँ पर एक बेस्ट मॉक टेस्ट मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की तरफ से आर की प्रारंभिक परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट ये है, जिसमें कि 10 सॉल्व पेपर हैं, साथ ही साथ अन्य प्रैक्टिस पेपर भी आपको यहाँ पर मिलेंगे और साथ ही साथ यूपी पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी इनके पास कंटेंट है। तो आप अगर अपने तैयारियों को और अच्छा करना चाहते हैं, अच्छे कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, तो आप अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की बुक को परचेज़ कर सकते हैं और जिसमें ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ आपको और भी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई हैं। इस बुक को परचेज़ करने का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ इनकी वेबसाइट है, वहाँ से जाकर भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं या अपने नज़दीकी बुक स्टॉल पे भी जाकर इसको आप ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये होती है, किसी भी मॉक टेस्ट सीरीज या टेक्स्ट बुक किताब की सबसे बड़ी बात होती है इसकी जो डिफिनीशन होती है। सबसे अच्छी चीज़ तो ये होती है कि जो एररलेस हो, है ना। आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिया गया, उसी के नीचे आपको पूरी सारी डिफिनीशंस यहाँ पर मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छी बुक है, काफ़ी छात्रों ने इसको परचेज़ किया है, काफ़ी अच्छा फीडबैक है। आप इसको ले सकते हैं, सारी जानकारी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक मैं दे दूंगा, आप वहां से परचेज़ कर सकते हैं। चलिए आज की जो बड़ी अपडेट है वो आपको बता। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, यूपीपीसीएस प्री पेपर फर्स्ट के आधार पर ही आपकी मेरे कट ऑफ बनती है। सी सेट क्वालिफाइंग है, 33% से पाना है, ठीक है। तो ये 200 प्रश्नों 200 जो अंक हैं और 150 क्वेश्चंस हैं, इन्हीं पर आपका कट ऑफ बनता है। और हर एक अंक कितने मार्क्स लिए हुए होता है? 1.33। प्रत्येक अंक 1.33 अंकों का होता है ये क्वेश्चंस, और 1/3 की आपकी नेगेटिव डिडक्शन मार्किंग है, ठीक है। तो ये तो पैटर्न आप सबको पता है, जिनको जो नए छात्र हैं थोड़ा सा जान लें, इस प्रकार से ये कैलकुलेशन होगा, ठीक है। अब पेपर, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले पेपर दिखाया था, तो यहाँ पेपर दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सभी छात्र दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यूपीपीसीएस की प्री की जो कट ऑफ होती है प्रीवियस ईयर में, हम यहाँ पिछले 2 साल की कट ऑफ लेकर आए हैं आपके सामने। और कोई भी पेपर की कट ऑफ कैसे कैलकुलेट होती है, उसकी जो लेवल होता है, ईजी है, मॉडरेट है, ठीक है, हार्ड है। तो अभी तक देखा जाए तो 2022 और 2023 का जो पेपर है वो ठीक ठाक पेपर था। जिस तरीके से आयोग पेपर बनाता था उस तरीके से आयोग पेपर पूछता था, लेकिन इस बार टोटली आयोग ने क्या किया, पेपर के पैटर्न को ही पूरा बदल दिया। साइंस के क्वेश्चन देखा जाए और अगर थोड़ा बहुत पॉलिटी देखा जाए तो इजी सेक्शन था। PYQ से बहुत ही मुश्किल से मिले आपके। हिस्ट्री के ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए गए, योजनाओं से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए गए और इतना लेंदी पेपर बना दिया गया था कि समय भी अपर्याप्त था छात्रों के लिए, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2022 की जो कट ऑफ गई थी 111, ठीक है। कितनी गई है? 111 अंक गई है जनरल की। और इसके बाद अगर आप देख सकते हैं ओबीसी की 114, तो ओबीसी ज़्यादा है, जनरल है। तो अगर हम 111 अंकों की बात करते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1.33 अंक लिए हुए हैं, तो लगभग ये 83 क्वेश्चन 84 क्वेश्चन यहाँ पर आपका ये बन रहा है, यानी कि ये 2022 के कट ऑफ है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि 114 ओबीसी है, तो ये आपका 86 प्रश्नों पर यहाँ पर बन रहा है। 1.33 से इसका अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपका इतना नंबर आ जाएगा, जितना कि यहाँ पर आपका 114 दिखा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से आप अन्य कैटेगरी भी देख सकते हैं, ठीक है। अनुसूचित जाति 99, अनुसूचित जनजाति 91। तो अंकों के यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है। 99 देख सकते हैं अनुसूचित जाति की और 111 यहाँ पर है। तो 10-11 अंकों का जो भी आप यहाँ पर फ़र्क देख रहे हैं, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 12 अंकों, ये जो आपका यहाँ पर है, ठीक है।
और इसी तरीके से डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर है 109, 2 ही अंकों का यहाँ पर जनरल फ़र्क है। और पीएस कैटेगरी यहाँ पर देख सकते हैं LB 80 और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2023 की कट ऑफ है 125। अब आप 125 को 1.33 से डिवाइड करेंगे तो जो आपका क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन बनेगा 94 क्वेश्चन करीब है। और OBC 128 ज़्यादा गई थी तो और ये 96 प्रश्नों की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप EWS देखेंगे तो EWS 129 सर्वाधिक EWS की गई थी, तो इस शॉकिंग यहाँ पर था। तो अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं कि जैसा कि पेपर का लेवल था और आप छात्रों से बात करने के आधार पर जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो देख सकते हैं 125 जब पेपर ठीक ठाक आ रहा था इस बार, तो यहाँ पर अनुमान ये है कि कम से कम आपका 100 और इसके ऊपर, ठीक है, मिनिमम 100 अंकों तक अगर आप प्राप्त करते हैं 100 से 100, 104, 105 इस तरीके से अगर आप पाते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप पाते हैं तो आप प्री आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं प्रश्नों की, तो सही प्रश्न अगर है आपका तो 75 क्वेश्चन पर यहाँ पर आपका एग्जैक्ट आप कह सकते हैं कि 100 अंक हो रहे हैं। तो 75 से लेकर अगर आप 75 से 78 सही प्रश्नों को करके आए हैं नेगेटिव मार्किंग को हटाकर, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग को हटाकर, तो आप श्योर मेंस की तैयारी में लग जाओ भैया। क्योंकि पेपर जिस लेवल का था सबका माथा घूम गया पेपर देने के बाद। और बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े कोचिंग्स जो दावा करते हैं कि हमने पढ़ाया, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो गाइडेंस आपको मिली होगी और आप जब एग्जैक्ट एग्ज़ाम में पेपर देने गए थे तो आपके सामने क्या निकल के आया है, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपको पढ़ाई का जो भी पैटर्न है, आगे मेंस एग्ज़ाम है, साथ साथ RO का पेपर भी देखिए आपका अप्रैल में होगा, ठीक है। तो RO के लिए भी आप सरप्राइज़ के लिए ज़रूर तैयार रहिएगा। जिस प्रकार से जो पेपर रद्द हुआ था, आयोग ने पेपर को क्या कर दिया था, कैंसिल कर दिया, पेपर लीक हुआ। तो 1 डे 1 शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन इस सब को लेकर जो भी आयोग गठित की गई है, अब जो हुआ सो हुआ, उसको भूल जाइए, RO पर लगिए और पढ़ाई उस तरीके से अब आपको करनी है ताकि प्रश्न कहीं से पूछे तो आप उसके जवाब देने के लायक रहें, ठीक है। तो जो आंकड़े यहाँ पर निकल के आ रहे हैं कि अगर आपका 75 से 78, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, करेक्ट हैं, तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जनरल OBC EWS के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप SC ST और अन्य भाई बहन हैं, अन्य कैटेगरी के PH हैं, तो 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हो कर लीजिएगा। क्योंकि आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं बहुत बड़ा यहाँ पर कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अगर हम अनुसूचित जाति की बात करते हैं तो 112 और 125 जनरल की गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 2-4-5 अंकों का प्रश्नों का ही हेरफेर है। तो ये यहाँ पर जो भी आंकड़े थे हमने आपके सामने लेकर आए। आपके क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि भैया आपके कितने प्रश्न बन रहे हैं और आपके अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ 70 अंक या इससे नीचे भी जा सकती है, कमेंट करके बताइए। 70 क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, सॉरी 70 क्वेश्चन, क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.33 से तो इसका अंक निकल के आएगा। तो आपके क्या विचार है? हमारे जो आंकड़े हैं हमारे जो सर्वे के आधार पर हैं 75 से 78 के मध्य में यहाँ पर आपका ये बन रहा है, श्योर आपका मेंस के लिए आप बैठ सकते हो, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।